यहां पर देखिए ये है अलिफ, इसके ऊपर मद लगा हुआ है। मद भी एक हरकत है, जैसे जबर से पेश हरकत है उसी तरह से मद भी एक हरकत है। जब भी किसी हरूफ पर मद आ जाता है तो उसको खींचकर पढ़ते हैं और उसमें आ की आवाज निकलती है। अगर हम अलिफ के ऊपर जबर लगाते हैं तो वो हो जाएगा आ, लेकिन अगर मद लगाएं तो वो हो जाएगा आ। अब यहां हमें अलिफ के साथ बाकी हरूफ को मिला करके पढ़ना है, जैसे अलिफ उसके ऊपर जबर, ये हो गया आ। इसके बाद है बे, तो बे पर यहां कोई हरकत नहीं है, तो इसको हम पहले यानी अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अब। यहां पर अलिफ, उसके नीचे जेर ई हो गया, बे आ गया, बे पर कोई हरकत नहीं है, तो बे को हम अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ये हो जाएगा इब। अलिफ उसके ऊपर पेश, उसके बाद बे, मिलाकर पढ़ेंगे उब। अलिफ उसके बाद पे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे अप। अलिफ जेर उसके बाद पे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे इप। अलिफ उसके ऊपर पेश और यहां पर है पे, तो पे को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे उप। यहां पर अलिफ उसके ऊपर जबर फिर ते, तो यहां अलिफ को ते के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अत। इसी तरह आखिर तक हम अलिफ को सभी हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे अत, इत, उत, अट, ईट, उट, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अच, इच, उच, आह, इह, ऊह, आख, इख, उख, अद, ईद, उद, अड, ईड, उड, अज, इज, उज, अर, इर, उर, अड़, इड़, उड़, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अत, इत, उत, अज, इज, उज, आ, इर, उल, अग, इग, उग, अफ, इफ, उफ, अक, इक, उक, अक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इन, उन, आह, इह, उह। तो इस सबक से आपको ये समझना है कि अलिफ को किसी भी हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है। इसमें बस अलिफ को सभी हरूफ के साथ अलग अलग लिखा गया है और आपको उसको अलग अलग पढ़ के प्रैक्टिस करनी है कि अलिफ को किसी भी हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। यहाँ अलिफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश की हरकतें दी गई है और आपको सभी हरूफ के साथ इन तीनों हरकतों के साथ अलग अलग पढ़ना है। जैसे अलिफ को बा के साथ मिलाकर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अब, अलिफ को बे के साथ मिलाकर ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इब, अलिफ को बे के साथ मिलाकर पेश लगाकर पढ़ेंगे उब। इसी तरह सभी हरूफ के साथ अलग अलग दिया गया है। अलिफ को शीन के साथ ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अश, अलिफ को शीन के साथ ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इश, अलिफ को शीन के साथ पेश लगाकर पढ़ेंगे उश। इसी तरह से अलिफ को आइन के साथ ज़बर लगाकर पढ़ेंगे आ, अलिफ को आइन के साथ ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इर, अलिफ को आइन के साथ पेश लगाकर पढ़ेंगे ओ। तो यहाँ पर आप इसको एक बार और सुन लीजिए। अब, इब, उब, आप, इप, उप, अत, इत, उत,
आट, ईट, ऊट, आस, ईस, उस, आज, ईज, उज, आच, ईच, ऊच, आह, ईह, ऊह, आख, ईख, उख, आद, ईद, उद, आड, ईड, उड, आज, इज, उज, आर, ईर, उर, आड़, ईड़, उड़, आज, इज, उज, आस, इस, उस, आस, इस, उस, आश, ईश, उश, आस, इस, उस, आज, इज, उज, आत, इत, उत, आज, इज, उज, आ, इर, ओ, आग, इग, उग, आफ, इफ, उफ, आक, इक, उक, आक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इन, उन, आह, ईह, उह। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर देखिए ये है अलिफ, इसके ऊपर मद लगा हुआ है। मद भी एक हरकत है, जैसे जबर से पेश हरकत है उसी तरह से मद भी एक हरकत है। जब भी किसी हरूफ पर मद आ जाता है तो उसको खींचकर पढ़ते हैं और उसमें आ की आवाज़ निकलती है। अगर हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगाते हैं तो वो हो जाएगा आ, लेकिन अगर मद लगाएं तो वो हो जाएगा आ। अब यहाँ हमें अलिफ के साथ बाकी हरूफ को मिला करके पढ़ना है। जैसे अलिफ, उसके ऊपर ज़बर, ये हो गया आ। इसके बाद है बे, तो बे पर यहाँ कोई हरकत नहीं है, तो इसको हम पहले यानी अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अब। यहाँ पर अलिफ, उसके नीचे ज़ेर ई हो गया, बे आ गया, बे पर कोई हरकत नहीं है, तो बे को हम अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ये हो जाएगा इब। अलिफ, उसके ऊपर पेश, उसके बाद बे, मिलाकर पढ़ेंगे उब। अलिफ, उसके बाद पे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे अप। अलिफ, ज़ेर, उसके बाद पे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे इप। अलिफ, उसके ऊपर पेश और यहाँ पर है पे, तो पे को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे उप। यहाँ पर अलिफ, उसके ऊपर ज़बर, फिर ते, तो यहाँ अलिफ को ते के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अत। इसी तरह आखिर तक हम अलिफ को सभी हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे अत, इत, उत, अट, ईट, उट, आस, इस, उस, अज, इज, उज, अच, इच, उच, आह, इह, ऊह, आख, इख, उख, अद, ईद, उद, अड, ईड, उड, अज, इज, उज, अर, इर, उर, अड़, ईड़, उड़, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अज, इज, उज, आत, इत, उत, अज, इज, उज, आ, इर, उर, अग, इग, उग, अफ, इफ,
उफ, आक, एक, उक, आक, एक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इन, उन, आह, इह, उह। तो इस सबक से आपको ये समझना है कि अलिफ को किसी भी हुर्फ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है। इसमें बस अलिफ को सभी हुर्फ के साथ अलग अलग लिखा गया है और आपको उसको अलग अलग पढ़ के प्रैक्टिस करनी है कि अलिफ को किसी भी हुर्फ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। यहाँ अलिफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश की हरकतें दी गई है और आपको सभी हुरूफ के साथ इन तीनों हरकतों के साथ अलग अलग पढ़ना है। जैसे अलिफ को बा के साथ मिलाकर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अब, अलिफ को बे के साथ मिलाकर ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इब, अलिफ को बे के साथ मिलाकर पेश लगाकर पढ़ेंगे उब। इसी तरह सभी हुरूफ के साथ अलग अलग दिया गया है। अलिफ को शीन के साथ ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अश, अलिफ को शीन के साथ ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इश, अलिफ को शीन के साथ पेश लगाकर पढ़ेंगे उश। इसी तरह से अलिफ को आइन के साथ ज़बर लगाकर पढ़ेंगे आ, अलिफ को आइन के साथ ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इर, अलिफ को आइन के साथ पेश लगाकर पढ़ेंगे ओ। तो यहाँ पर आप इसको एक बार और सुन लीजिए। अब, इब, उब, आप, इप, उप, आत, इत, उत, आट, ईट, ऊट, आस, इस, उस, आज, इज, उज, आच, इच, उच, आह, इह, उह, आख, इख, उख, आद, ईद, उद, आड, ईड, उड, आज, इज, उज, आर, इर, उर, आड़, ईड़, उड़, आज, इज, उज, आस, इस, उस, आस, इस, उस, आश, इश, उश, आस, इस, उस, आज, इज, उज, आत, इत, उत, आज, इज, उज, आ, इर, ओ, आग, इग, उग, आफ, इफ, उफ, आक, इक, उक, आक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इन, उन, आह, इह, उह। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर देखिए ये है अलिफ, इसके ऊपर मद लगा हुआ है। मद भी एक हरकत है, जैसे ज़बर, से, पेश हरकत है, उसी तरह से मद भी एक हरकत है। जब भी किसी हुरूफ पर मद आ जाता है तो उसको खींचकर पढ़ते हैं और उसमें आ की आवाज़ निकलती है। अगर हम अलिफ के ऊपर ज़बर लगाते हैं तो वो हो जाएगा आ, लेकिन अगर मद लगाएं तो वो हो जाएगा आ। अब यहाँ हमें अलिफ के साथ बाकी हुरूफ को मिला करके पढ़ना है। जैसे अलिफ, उसके ऊपर ज़बर, ये हो गया आ। इसके बाद है बे, तो बे पर यहाँ कोई हरकत नहीं है, तो इसको हम पहले यानी अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अब। यहाँ पर अलिफ, उसके नीचे ज़ेर, ई हो गया, बे आ गया, बे पर कोई हरकत नहीं है, तो बे को हम अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, ये हो जाएगा इब। अलिफ, उसके ऊपर पेश, उसके बाद बे, मिलाकर पढ़ेंगे उब। अलिफ, उसके बाद पे, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे अप। अलिफ, ज़ेर, उसके बाद पे,
दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे इप। अलिफ उसके ऊपर पेश और यहां पर है पे, तो पे को अलिफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे उप। यहां पर अलिफ उसके ऊपर जबर फिर ते, तो यहां अलिफ को ते के साथ मिलाकर पढ़ेंगे अत। इसी तरह आखिर तक हम अलिफ को सभी हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, जैसे अत, इत, उत, अट, ईट, उट, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अच, इच, उच, आह, इह, ऊह, आख, इख, उख, अद, ईद, उद, अड, ईड, उड, अज, इज, उज, अर, इर, उर, अड़, ईड़, उड़, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अत, इत, उत, अज, इज, उज, आ, इर, उर, अग, इग, उग, अफ, इफ, उफ, अक, इक, उक, अक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इन, उन, आह, इह, उह। तो इस सबक से आपको ये समझना है कि अलिफ को किसी भी हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है। इसमें बस अलिफ को सभी हरूफ के साथ अलग अलग लिखा गया है और आपको उसको अलग अलग पढ़ के प्रैक्टिस करनी है कि अलिफ को किसी भी हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं। यहाँ अलिफ पर ज़बर, ज़ेर और पेश की हरकतें दी गई है और आपको सभी हरूफ के साथ इन तीनों हरकतों के साथ अलग अलग पढ़ना है। जैसे अलिफ को बा के साथ मिलाकर ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अब, अलिफ को बे के साथ मिलाकर ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इब, अलिफ को बे के साथ मिलाकर पेश लगाकर पढ़ेंगे उब। इसी तरह सभी हरूफ के साथ अलग अलग दिया गया है। अलिफ को शीन के साथ ज़बर लगाकर पढ़ेंगे अश, अलिफ को शीन के साथ ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इश, अलिफ को शीन के साथ पेश लगाकर पढ़ेंगे उश। इसी तरह से अलिफ को आइन के साथ ज़बर लगाकर पढ़ेंगे आ, अलिफ को आइन के साथ ज़ेर लगाकर पढ़ेंगे इर, अलिफ को आइन के साथ पेश लगाकर पढ़ेंगे ओ। तो यहाँ पर आप इसको एक बार और सुन लीजिए। अब, इब, उब, आप, इप, उप, आत, इत, उत, आट, ईट, ऊट, अस, इस, उस, अज, इज, उज, अच, इच, उच, आह, इह, उह, आख, इख, उख, अद, इद, उद, अड, इड, उड, अज, इज, उज, अर, इर, उर, अड़, इड़, उड़, अज, इज, उज, अस, इस, उस, अस, इस, उस, अश, इश, उश, अस, इस, उस, अज, इज, उज, आत, इत,
उत, अज, इज, उज, आ, इर, ओ, आग, इग, उग, अफ, इफ, उफ, आक, इक, उक, आक, इक, उक, अग, इग, उग, अल, इल, उल, अम, इम, अन, इन, उन, आह, ईह, उह। तो आज के लिए बस इतना ही।